फोटोशॉप CS6 में कल जो बताया था आ गया था। ठीक है, तो चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। कल हमने क्या बताया था? न्यू पेज लेना और कोई न्यू पिक्चर इंसर्ट करना। आ गया? ठीक है। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है, पहले अपन यहाँ पर फाइल पर जा रहे हैं, ओपन पर जा रहे हैं। यहाँ से अपन कोई पिक्चर ले लेते हैं। अगर आपको ये पहले से फोल्डर सेलेक्ट है तो आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, जिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पर आपके आपके पास जिस भी ड्राइव में पिक्चर्स है आप उस ड्राइव में जाएंगे, इसी ड्राइव को छोड़कर। ठीक है, तो अपन यहाँ से ऐप ड्राइव में जा रहे हैं और यहाँ से अपन देखेंगे वॉलपेपर। ठीक है, जो भी आपको पिक्चर लेनी है आप उस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। यहाँ से हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं और यहाँ से ओपन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने थोड़ी देर में पिक्चर आ जाएगी इस तरह से। तो अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर टूल बॉक्स में टूल्स दिए हुए हैं, जैसे अपन ने 7.0 में पढ़े। राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, दो टूल मिलेंगे। तो इन टूल का यूज क्या है, पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। कैसे? अगर आपको रेक्टेंगल ही सिलेक्ट करना है तब आप रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का यूज करेंगे। यदि आपको सर्कल में सिलेक्ट करना है तो आप इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको पिक्चर को मूव करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं मूव टूल का। ठीक है, देखिए आप माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, इसका नाम शो करेगा और साइड में इसकी जो शॉर्टकट की होती है अगर आप भी दबाओगे तब भी मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी, इसमें माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, नाम शो करा रहा है, अगर आप आपके कीबोर्ड से एम दबाओगे ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई न्यू पेज ले लेते हैं, फाइल पर जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं न्यू पर। न्यू पर जाने के बाद आपको जिस भी साइज का यहाँ पर पेज चाहिए आप पेज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रीसेट में आपको किस टाइप का पेज चाहिए वो टाइप सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। आपको जो भी पेज चाहिए सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप का आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए मूव टूल सिलेक्ट कर रहा है। यदि आपको इस पिक्चर को इसके ऊपर लेकर जाना है तो क्या करोगे, आप मूव टूल सिलेक्ट करोगे, क्लिक करके इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे। आ गए? ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर को पेज के ऊपर लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ओनली कुछ हिस्सा ही पिक्चर का लेकर आना है तो उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं, मार्क्यू टूल्स का रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया, इतनी पिक्चर सिलेक्ट हो गई। अब हमें मूव करना है, अगर आप यही टूल सिलेक्ट रहने देंगे और मूव करेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपने सिलेक्ट किया था वो हट जाएगा या फिर यही मूव होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूव टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, पिक्चर के ऊपर लेकर जाएंगे और इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं रहता कि यहाँ से ये एरिया हट के इस पे चला जाएगा। इससे क्या होगा कि सिर्फ वो एरिया, सिलेक्टेड एरिया ही आप यहाँ पर ले जा सकते हो। इसके अलावा अगर जैसे इसका यूज, ये एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि आप कुछ एरिया रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो इसमें से, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम इस एरिया को डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट, डिलीट दबा देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभी अपन आगे यहाँ इस पे कर सकते हो आप। जैसे कि इस पे तो हो नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये लेयर है, मतलब ये बैकग्राउंड है, इसमें कर सकते हो आप। जैसे कि कुछ एरिया आपने सिलेक्ट किया, डिलीट बटन दबा दी, डिलीट हो गया। ठीक है, जो लेयर आपकी सिलेक्ट होती है उससे कर सकते हो। इतना है समझ में? इसी तरह से आप इलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, इससे आप कोई भी पिक्चर को सर्कल में सिलेक्ट कर सकते हो, ये इस तरह से। ठीक है, और फिर आप इसको उठाकर मूव कर सकते हो, जो एरिया सिलेक्टेड है वही मूव होगा। हम अभी तक अपन ने जो पढ़ा था, जैसे कि 7.0 में पढ़ा था अपन ने कि आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी क्या है, ये सिलेक्ट है, पूरा कंट्रोल ये दबा दिया हमने, इसको हटाना है सिलेक्ट को, तो आप क्या करोगे, इस इन टूल्स में से कोई सा भी टूल सिलेक्ट करो, इस पर जाकर क्लिक कर दो तो हट जाता है। जैसे कि कोई ऐसा है एरिया है, इसको हटाना है, आप मूव टूल सिलेक्ट कर रहे हो तो इससे तो क्या होता है, मूव होता है। हमें इस एरिया को हटाना है तो क्या करोगे आप, इस एरिया को नहीं, ये जो सिलेक्शन आ रहा है ना इसको हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इलिप्टिकल या रेक्टेंगल जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इतना है। अब हम मान लीजिए आपके पास कोई पिक्चर नहीं है,
आपको इंटरनेट से लेकर आनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले मिनिमाइज करेंगे और गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स में जाएंगे। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जिस भी चीज की इमेज चाहिए आप उसका नाम लिखोगे और आगे लिख दोगे इमेज, तो आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई इमेज चाहिए। यहाँ से तो क्या है, अभी देखिए आप ऑल सेलेक्ट है तो नीचे जाएंगे कुछ अलग अलग टाइप से दिखा, मतलब आपको लिंक्स भी आएंगी इमेजेस भी आएंगी, लेकिन हमें ओनली इमेजेस ही चाहिए। तो हम यहाँ से इमेजेस पर जाएंगे, तो यहाँ से ऑल इमेजेस आ जाएंगे। अब आपने जिस भी चीज की इमेज सर्च की है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की इमेजेस आ गई आपके सामने। किसकी चाहिए आपको, क्लिप आर्ट चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर की चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर, अलग अलग टाइप की आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया मॉनिटर, तो यहाँ पर सिर्फ मॉनिटर मॉनिटर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसमें इसकी जो फोटो है, ये फोटो आप यहाँ पर फोटोशॉप में लेकर आना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें जाएंगे पहले, मान लीजिए जो भी आपको पिक्चर लेनी है उस पिक्चर के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से कॉपी इमेज पर क्लिक करो। ठीक है, कॉपी इमेज पर क्लिक करने के बाद आप जाओगे फोटोशॉप में, फाइल पर जाओगे, न्यू पर जाओगे। न्यू पर जाने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे कस्टम। ठीक है, और ओके कर दोगे और कंट्रोल के साथ भी कर दोगे। कस्टम से क्या होगा कि आपकी जो भी पिक्चर है वो इस मतलब जितनी भी बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग वो पेज ले लेता है। जरूरी नहीं है आप कस्टम सेलेक्ट करो, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम न्यू पर जा रहे हैं, यहाँ से हम कोई और पेज सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, आप इस पे भी कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन पिक्चर छोटी या बड़ी आ सकती है पेज के साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरा आप डाउन कॉपी भी नहीं करना चाहते, आपके पास कोई पिक्चर है उसको आप कॉपी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी आपको फोटोशॉप में लेकर आना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रिंट स्क्रीन कर सकते हो। आपको बताया था प्रिंट स्क्रीन, इसको आप दबाओगे तो इससे क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट उसने कॉपी कर लिया है। अब आप फोटोशॉप में जाओगे, यहाँ पर आप फाइल पर जाकर न्यू पर जाकर कोई भी पेज ले लो, ओके करेंगे। ठीक है, और अब आप यहाँ पर जाकर क्या करोगे, कंट्रोल भी, पेज बहुत ज्यादा छोटा है, फाइल पर जाएंगे हम, फिर से न्यू पर जाएंगे, यहाँ से हम पेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल भी दबाओगे तो इस तरह से आ जाए। ठीक है, जो भी स्क्रीनशॉट लेकर आ सकते हो। फिर क्या करना है आपको, क्रॉप टूल, ये क्या होता है, क्रॉप टूल होता है। क्रॉप टूल सिलेक्ट करोगे और यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट कर लोगे कि हमें इतना ही चाहिए और एंटर की दबा देंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब अपन पहले इमेज लेकर आते हैं। जैसे कि ये वाली इमेज है, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज कर लेते हैं। ठीक है, इस पे जाना है फोटोशॉप पर और यहाँ से फाइल पर जाकर न्यू पेज तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब आप कोई सा भी पेज ले लीजिए, जैसा भी आपको जो भी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल भी कर देते हैं, ये आ गई इमेज। ठीक है, ये इस पे आ गई है इमेज। अब हमें क्या करना है, इस इमेज की आप एक से ज्यादा कॉपी करेंगे तो बताइए क्या कर सकते हैं, क्या करना है, अल्टर के साथ ड्रैग करेंगे, अल्टर की को दबाएंगे और इसको आप ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, इस इमेज की कॉपी हो जाएंगे। और अगर आप कंट्रोल टी करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इससे क्या कर सकते हो, शिफ्ट के साथ इसका साइज बड़ा कर सकते हो और छोटा कर सकते हो। और जब आप कंट्रोल टी करते हो ये सिलेक्ट हो जाता है, तो इसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे रोटेशन के। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से भी ये देखो ऊपर यहाँ पर ये जो डॉट बना है इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, यहाँ से भी क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर नहीं करना, आप जैसे 90 डिग्री 180 डिग्री पर रोटेट करना चाहते हो तो क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ से ऑप्शन आता है रोटेट 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर वैसे ही करना है तो फिर से इसी पर क्लिक कर दो, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको करना है रोटेट 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नीचे ऑप्शन दिया है फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल से क्या होगा, फ्लिप वर्टिकल से करेंगे तो ये वर्टिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से अपन उस पर क्लिक कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। फिर फ्लिप हॉरिजेंटल करेंगे तो इस साइड का इस साइड पहुंच जाएगा और इस साइड का इस साइड पहुंच जाएगा, हॉरिजेंटली हो जाएगा। आया समझ में। और यहाँ पर
इसको आप इस